राम राम आप सभी को। तो 12वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, इसका नाम बड़ा सुंदर है, भक्ति योग। 7 से लेकर के 12 तक के जो अध्याय हैं भगवद गीता के 6 अध्याय, ये भक्तिमय हैं या भक्ति प्रधान कह सकते हैं। पूरी भगवद गीता ही भक्तिमय है, योग में है, परंतु इसमें भक्ति का वर्णन विशेषता से किया गया है, विशेष रूप से किया गया है। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, उसी के उत्तर में भगवान कहते हैं, प्रश्न है उनका, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। कि प्रभु जो आपको सगुण रूप में जानते हैं, वे लोग अच्छे से आपको जानते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, या जो लोग आपको सर्वत्र सर्वव्यापी निर्गुण के रूप में मानते हैं। भगवान एक तरह से कहते हैं कि मुझे सभी प्रिय हैं, परंतु अपना मत रखते हैं। भगवान कहते हैं जो निर्गुण उपासना है वो कठिन है, उसको करना सरल नहीं है, क्योंकि जो जीव है उसके पास ही स्वरूप है, शरीर है। तो जिसके पास शरीर है वो बिना शरीर का अगर कोई हो तो उसकी उपासना करने में उसको कठिन होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। मुझे सब कुछ प्रिय है, परंतु सगुण भक्ति सरल है, उसमें मन का कुछ आधार होता है जिससे भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। निर्गुण में वो आधार नहीं होता, उसमें सदैव प्रतिक्षण विवेक की प्रधानता बनी रहनी चाहिए, बिना आधार के, केवल तत्व के आधार पर। इसलिए वो कठिन है। इस प्रकार करते हुए भगवान कहते हैं कि भक्ति मार्ग सरल तो है ही, और भक्तों के लिए मैं उद्धरता के रूप में रहता हूं, मतलब स्वतः खड़ा रहता हूं। जो बहुत सुंदर श्लोक भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं मैं उनको उनके उद्धार के लिए खड़ा रहता हूं सदैव। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जो मेरे भक्त हैं, जो सगुण रूप से अपने चित्त को मुझ पे आश्रित किए रहते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागर से मैं उनको उद्धार, जैसे कहते हैं ना, पूड़ियां जब तली जाती हैं तो उनको तेल में से काढ़ लिया जाता है। भगवान कहते हैं मैं ही ऐसे काढ़ लेता हूं भक्तों को जो मृत्यु संसार में रहते हैं। मैं एक एक को अपनी जो पौनी होती जिसे छाना जाता है, चिमटे से पकड़कर उठा लेता हूं कि हाँ ये, क्योंकि उनके पास किसी और का नहीं, मेरा बल होता है। मेरे बल के आश्रय पे वो सब कुछ करते हैं, इसलिए मैं उन्हें कभी गिरने नहीं देता। तो इस प्रकार कह के भगवान आगे ज्ञान, अभ्यास और ध्यान, कर्म फल त्याग की चर्चा करते हैं, जो बड़ा क्लिष्ट विषय है, परंतु संक्षेप में भगवान कहते हैं, कई बार कुछ बातें समझ में आती हैं लेकिन कहने में कठिनाई होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी की दोहा मुझे सदैव याद आता है। ये ज्ञान मार्ग या ज्ञान की बातें हैं, इतनी समझ में आने पर भी कहना कठिन होता है। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। बहुत कठिन है कहना भी, समझना भी, साधना भी। भगवान कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। भगवान कहते हैं कि अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है,
और ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ कर्मफल त्याग है। अगर इसको विस्तार से समझने का प्रयास करें, कह रहे हैं कि अभ्यास के बिना ज्ञान, ज्ञान के बिना अभ्यास से श्रेष्ठ है। अर्थात कोई व्यक्ति अभ्यास तो करता हो, बहुत अच्छा अभ्यास करता है, परंतु उसके पास ज्ञान नहीं है, तो उसका उस अभ्यास कोई काम का नहीं है, क्योंकि अभ्यास वो गलत भी कर सकता है। जैसे कोई सर्जन सर्जरी करता है, उसको पता ज्ञान ही नहीं है और प्रैक्टिस कर रहा है, तो हर काम तो गलत ही करेगा। लेकिन यदि ज्ञान हो उस सर्जन को सर्जरी का, परंतु अभ्यास न किया हो, तो जब अभ्यास करेगा तो सही काम करेगा, अभ्यास सही ढंग से करेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है। अभ्यास के बिना जो ज्ञान है, वो ज्ञान के बिना अभ्यास से श्रेष्ठ है। अब आगे कहते हैं ज्ञान रहित ध्यान। ज्ञान से अब श्रेष्ठता ध्यान की बता रहे हैं। ज्ञान के बिना जो ध्यान है, वो ध्यान के बिना ज्ञान से श्रेष्ठ है। ठीक? ध्यान के बिना जो ज्ञान है, उससे श्रेष्ठ ज्ञान के बिना ध्यान है। ज्ञान भले न हो, लेकिन कोई बताया हो कि ध्यान ऐसे किया जाता है, ये किया जाता है। भले हमें पतंजल योग का सारी चीजें सूत्र न याद हो, न पता हो, किसी व्यक्ति ने बताया तो हमें कि ध्यान कैसे करना होता है, किसका करना होता है। भले वो चीजें हमें सब न विस्तार से पता हो, किसी ने हमें मंत्र दिया, ये मंत्र भगवान नाम है, ये कल्याण का मार्ग है, ये मंत्र आपके सभी रोगों को दूर करने वाला है। भले हम उस मंत्र को व्याकरण की दृष्टि से न समझते हो, परंतु उस मंत्र का ध्यान करने से सिद्धि तो होगी कि नहीं होगी? मंत्र की सिद्धि होगी। भले उसका पूरी तरह से हमें ज्ञान न हो, लेकिन ध्यान आवश्यक है। अर्थात केवल ज्ञान हो, परंतु उसको हम ध्यान न करें, उसका भगवान को पाने में उपयोग न करें, तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं। परंतु हमें थोड़ा ही ज्ञान क्यों न हो, उस ज्ञान का हम ध्यान करें, उससे भगवान को पाने के लिए जो हमारी क्रियाएं साधना करें, वो श्रेष्ठ है। अब आगे भगवान बताते हैं कि इस ध्यान से श्रेष्ठ कर्मफल त्याग है। कहते हैं कि ध्यान रहित त्याग, ध्यान से सुनिए, ध्यान रहित त्याग, त्याग रहित ध्यान से श्रेष्ठ है। कि ध्यान भले हम न करते हों, परंतु त्याग की भावना हो, त्याग करते हो, कर्म फल त्याग करते हो, तो ऐसे ध्यान से जिसमें कर्मफल त्याग नहीं है, ऐसा कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है जिसमें ध्यान भले न हो। नहीं? अर्थात कोई व्यक्ति अपने को कर्ता न माने, अपने कर्म फलों का स्वतः भोक्ता न माने, ये भावना उसके भीतर हो, भले वो ध्यान न करता हो, उसको भले ज्ञान न हो, भले वो अभ्यास न हो, परंतु जो करना चाहिए वो तो कर रहा है। ध्यान करने का फल यही तो है कि कर्तृत्व भाव नष्ट हो जाए। अभ्यास करने का फल यही तो है, ज्ञान का फल यही तो है। परंतु भले उसको अन्य चीजों का ज्ञान न हो, परंतु कर्म फल त्याग करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है और इसी से शांति मिलती है। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल त्याग को बताते हैं। इस प्रकार करके भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं, किसी भी प्रकार के हो, चाहे वो सगुण में हो या निर्गुण में हो, मान अपमान में सदैव उनका समान भाव होता है, निंदा स्तुति में उनके भीतर समान भाव होता है, लाभ हानि हो जाए उसमें समान भाव होता है। वो किसी को उद्वेलित नहीं करते, न तो दूसरों द्वारा उद्वेलित होते हैं, किसी के द्वारा उत्तेजित नहीं होते हो, न तो अपनी क्रियाओं से दूसरों को उत्तेजित करते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि वो सर्वत्र समभाव रखते हैं और ये लोग मुझे बहुत प्रिय हैं।
सभी श्लोकों में भगवान कहते हैं ये लोग मुझे बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। और ये सब कहते हुए अंत में कहते हैं कि जो लोग ये सब नहीं कर पा रहे हैं लेकिन करने का प्रयास कर रहे हैं, समभाव रहने का प्रयास करते हैं, सुख दुख में समान रूप से स्थिर रहने का प्रयास करते हैं लेकिन भले नहीं कर पाए हैं, भगवान कहते हैं वो लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि असफल होने पर भी वे उस मार्ग में लगे हुए हैं, उनका लक्ष्य मैं हूं। मान अपमान भले वो उतने समता के साथ न सह पाए, परंतु प्रयास तो मेरे लिए कर रहे हैं, उनके प्रयास में मैं हूं। भगवान कहते हैं मेरी चाह है उनको, इसलिए मुझे बहुत प्रिय हैं। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानः मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ते अति प्रिया, भगवान कह रहे हैं भक्ताः ते अति इव, मुझे बहुत प्रिय हैं वे लोग। तो इस प्रकार इस अध्याय में भक्ति योग की चर्चा करते हैं भगवान।